भगू मौसी देख। रहने दो, मैं जीत गई। एक मिनट। हाँ, हेलो हेलो, कट हो गया। भगू मौसी मैंने पहले भी आपको कहा है। मुझे याद है, नई बहू के झांसे में आकर तुम्हारी जबान भी तेज हो गई है। तुमने तो कहा था कि मैं इस घर का फोन ना उठाऊं। हाँ, तो ये फोन इस घर का ही है। इंस्ट्रूमेंट इस घर का है, फोन मेरी बहन का आने वाला था, मैंने यहाँ का नंबर दिया है उसे। आपके घर में फोन है ना? है ना, लेकिन वहाँ प्राइवेसी नहीं मिलती, काम की बात नहीं कर सकते ना। और वैसे भी मेरी सास ने फोन तोड़ दिया है। फोन तोड़ दिया? हाँ, आजकल बच्चों की जैसी हरकतें करती है ना, बच्चे के हाथ में कोई भी चीज आ जाए तो बस सीधा फोन तोड़ दिया और ऊपर से ही करके हंस रही है। पर तुम्हारी बात मैं याद रखूंगी। अब की बार फोन आए ना तो तुम उठाना, मेरा फोन हो तो मुझे दे देना, मैं यहीं बैठी हूँ। एक्सक्यूज मी, ये पानी थोड़ा और पी लीजिए। नहीं चाहिए। भाई साहब, मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ, गलती हो गई। ओ जी, आप माफी क्यों मांग रहे हो? गलती तो इन्होंने की है। भाई साहब, इनकी माफी कैंसिल, आप माफी मांगिए बेबी बहन से। गुड़िया, जो गलत है वो गलत है, अब माफी मांगते हैं या मैं चुप। गुड़िया तू बस कर, मैं बड़ी हूँ, मेरी बात मानेगी ना? हाँ जी, बड़ों की बात तो मैं हमेशा मानती आई हूँ, पर जो गलत है वो गलत है। गुड़िया भाभी, आप इधर आइए, इधर से, इधर आ। मैं एक बार बोलूं मोटा भाई को कि मुझको आइसक्रीम खाने का मन हुआ है। अरे नहीं, अभी नहीं। दिमाग इतनी जल्दी जल्दी गर्म क्यों हो जाता है? हाँ, मैं तो ऐसी ही हूँ जी। देखो जरा ऐसे। तो सुधारो अपने आप को। आप गुड़िया भाभी पे क्यों चिल्ला रहे? इन्होंने जो किया वो ठीक किया। ये भाई साहब ने मुझसे कितनी रूडली बात की, आपको पता है? हाँ तो भाई साहब को हम कह सकते हैं कि भाई साहब इस तरह बात मत कीजिए। देखो गुड़िया, हम संस्कारी लोग हैं, इस तरह मारपीट करना हमें शोभा नहीं देता। मनसुखलाल, मैं एक बार मोटा भाई को बोल के देखूं? मन में बोलिए। हाँ, मन में तो कब से बोल रहा हूँ आइसक्रीम आइसक्रीम। मैनेजर साहब, आप पुलिस को बुलाइए, बुलाए पुलिस को। पुलिस प्लीज। हाँ बुलाइए। चुप। भाई साहब, मैंने कहा ना कि गलती हो गई, माफ कर दीजिए, बस जाने दीजिए, जो हुआ सो हुआ। हाँ, अगर आप झगड़ा करना चाहते हो तो कहीं बाहर जाके कीजिए, मेरे ढाबे पे मत कीजिए। देखिए, अब तो मैनेजर साहब भी हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। चलिए। मैं माफी नहीं मांग रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आपका एक्सप्लेनेशन किसी ने पूछा? सॉरी भाई साहब, चलिए ना, जाने दीजिए, आइंदा नहीं होगा ऐसा। अरे आइंदा मिलूंगा तो ना। लेकिन नहीं मिलने के लिए पहले जाना तो पड़ेगा ना। अरे जो कर रहा हूँ, हंसो यार। सॉरी, चलो ना। भाई साहब प्लीज माफ कर दीजिए ना। अच्छा चलिए, आपका बिल छोड़ो, माफ कर दिया। आपका बिल नहीं मिला ना अभी तक? दीजिए ना इन्हें। कोई बात नहीं, रहने दो, संभल के जाओ। थैंक यू भाई साहब, बाय बाय। क्या प्रवीण भाई, आप भी। मैंने क्या किया है? ओहो, इनका दिमाग अभी तक गर्म है। एक मिनट प्रवीण भाई, मेरे पास है ना मस्त आइडिया है दिमाग ठंडा करने का। क्या आइडिया है गट्टू? उधर है ना एक आइसक्रीम की दुकान है, तो हम सब लोग वो दुकान के बाहर खड़े रह के बात करते हैं, तो आइसक्रीम ठंडी होती है ना, तो दुकान के बाहर भी ऐसा एकदम ठंडा ठंडा होगा, तो फिर इनका दिमाग ठंडा हो जाएगा। अच्छा आइडिया है गट्टू। चलो सब लोग आइसक्रीम की दुकान पे चलिए। चलो चलो जल्दी इधर। कोई बात नहीं। पक्का हो गया। क्या मोटा भाई, आप भी ना। गुड़िया, मोटा भाई, चलो अब हंसो ना। आइसक्रीम की शोक सभा में आए हो, ऐसा क्यों जता रहे हो आप लोग? जो हुआ सो हुआ, जाने दो। हाँ, टॉपिक चेंज, कुछ और बात करते हैं। गुड़िया, तुम कुछ बोलो ना। क्या बोलूं जी, मोटा भाई ने तो कह दिया मैं असंस्कारी हूँ। नहीं गुड़िया, ये गलत है। तुम मोटा भाई की बात को पकड़ के क्यों बैठी हुई हो?
और वैसे भी कोई लड़की मारपीट करे तो अजीब सा तो लगता ही है ना। नहीं सुबोध, मुद्दा लड़की के मारपीट करने का नहीं है। मुद्दा ये है कि गोदावरी ठक्कर की बहू होके इसने मारपीट की। हाँ, पर गोदावरी ठक्कर के बेटे चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे थे, तो मैं क्या करती? एक मिनट गुड़िया, एक मिनट। हम लोग चुपचाप खड़े नहीं थे, हम तो दूर से आ रहे थे, हमें तो पता भी नहीं था कि क्या हुआ है। अगर मुझे पता होता ना तो मैं तो तू मारपीट करता। हम तो कर ही सकते ना। मतलब बात तो फिर वही हुई ना कि लड़कियां मारपीट नहीं कर सकती। हाँ, नहीं कर सकती। नहीं हेमल, मुद्दा गोदावरी ठक्कर की बहू का है। अच्छा, तो फिर आप ही मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए था जी? भाई पहले तो सोचना चाहिए था कि उसे क्या कहें। तो जी तब तक तो वो चला जाएगा। ठीक कह रही हूँ मैं। अब मैं उसे ये तो नहीं कह सकती कि भाई साहब आप जरा 2 मिनट रुकिए, मैं आपको सोच के बताती हूँ कि मैं आपसे क्या कहूँगी। मतलब तुम उसे कुछ कह के उसका मुंह बंद करवा सकती हो? मतलब 2-4 बड़ी-बड़ी गालियाँ दे दूँ तो ठीक रहता? देख देख हेमल, ये गाली गलौज की बात कर रही है। ओ नहीं जी, मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ कि ऐसे हालात में मुझे क्या करना चाहिए था। मारपीट ना करूं, ठीक है जी, गाली भी ना दूं, वो भी ठीक है। सोच के बोलना तो मुझे आता नहीं है, तो फिर मैं क्या करूं? क्या नहीं करना है ये तो आप सब मुझे बता रहे हो, पर क्या करना है वो भी कोई बताएगा एक बार? मोटा भाई, दीजिए जवाब। गाली गलौज और मारपीट तो हरगिज नहीं करनी चाहिए। क्या करना है ये पूछ रही है, दीजिए जवाब। नहीं दे पाएंगे जवाब, क्योंकि ऐसा सवाल आज तक हमारे सामने कभी आया ही नहीं है और हमने कभी उसे ढूंढने की जरूरत भी नहीं समझी। नहीं समझी, नहीं समझी जरूरत, क्योंकि आज तक हमें ऐसी जरूरत महसूस नहीं हो। ओके, समझती नहीं। पर मुझे हुई जी, तभी तो मैं पूछ रही हूँ ना। कहो तो फिर सवाल ही ना करूँ अब। नहीं नहीं, कीजिए सवाल। मुझे तो गुड़िया भाभी की बात सही लगती है। और किसने कहा हम सवाल नहीं करते? हर सेकंड सैटरडे की मीटिंग में हम अपने सवाल तो उठाते ही है ना। तो ये मुद्दा सेकंड सैटरडे को उठाना चाहिए था। मतलब वो आदमी बेबी बहन से कुछ भी कहकर चला जाए, फिर हम घर जाएंगे और सेकंड सैटरडे को वो मुद्दा उठाएंगे, और फिर उस मीटिंग में जो जज होगा उसने अगर तब डिसाइड किया कि वो आदमी तो गलत था और उसे तो सजा मिलनी चाहिए, फिर हम उस बंदे को ढूंढने के लिए कहाँ जाएंगे जी? गुड़िया, अब सजा देना जरूरी थोड़ी है। जरूरी तो है जी। मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को कोई कुछ भी कहकर चला जाएगा तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी जी। उस आदमी ने जो किया वो गलत था, और जो गलत है वो गलत है। मैं गुड़िया भाभी से सहमत हूँ। मैं, जो गलत है वो गलत है। चलो बच्चों, हो गया, चलो। जो गलत है सो गलत है। अरे देवी जैसी सास के सामने जबान लड़ाती है गुड़िया। अरे बस मीनाक्षी बस, 2 घंटे से तेरी एक ही रिकॉर्ड चल रही है। रिकॉर्ड बदल। वैसा कुछ बोल कि मैंने कुछ नहीं किया। पल तू क्यों लंगड़ी खेल खेल के आ रही है? मैंने कुछ नहीं किया बा। वैसे तो क्यों दोपहर से ऐसे कुत्ते कुत्ते चल रही है? मैं कुछ समझने की कोशिश कर रही हूँ दादी माँ। पिछले 4 दिनों से मुझे फ्रैक्चर हुआ है और मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, और बेबी फे वो पिछले 21 साल से अपने आप को ऐसे संभाल रही है। उसे कितनी तकलीफ होती होगी।
कभी कभी हम बेबी फाई पे गुस्सा हो जाते हैं कि चल बेबी फाई जल्दी चल, लेकिन आज मैंने जाना खुद का बोझ उठाना हर एक के बस की बात नहीं होती। बेबी फाई के फिजिकली चैलेंज्ड होने को हमने कितना फॉर ग्रांटेड लिया दादी माँ। इसलिए तो दोपहर से बिना स्टिक के मेरे सामने घूम रही है, ये बात छेड़ने के लिए। क्यों बेटा, आज अचानक तुझे क्यों सूझा? दादी माँ जैसे बोल डिम्पल, मुझे मालूम है तूने ये टॉपिक क्यों छेड़ा। अगर आप जानती है तो फिर मैं क्या बोलूं। हाँ पर मैं नहीं जानती ना, मुझे भी भाग लेना है इसमें। हाश, इसकी रिकॉर्ड बदल गई। चल आजा, आ बैठ बैठ। बता अब इसे बता तेरे मन में क्या है। जिस तरह मैंने बेबी फाई के हैंडीकैप होने को समझने की कोशिश की, क्या आपको नहीं लगता कि हमें गट्टू काका के मेंटली हैंडीकैप्ड होने को समझने की कोशिश करनी चाहिए? बेबी फाई तो कह देती है कि हाँ मुझे पोलियो की तकलीफ है, मैं जल्दी नहीं चल सकती, पर गट्टू काका, उन्हें तो पता ही नहीं है कि उन्हें क्या तकलीफ है, उन पर क्या बीतती होगी। ये समझने की कोशिश हमें करनी चाहिए दादी माँ। गट्टू काका चलो रेस लगाते हैं। हाँ चल, 1 2 3 स्टार्ट। नहीं जरा भी धीरे बात यार। बस दूसरी गाड़ी भी आ गई। हाँ मगर अभी तक कमरे तो मिले नहीं है बेबी पे। हाँ चलो चलो, मिल गई चाबी। लीला भाभी, ये आपके कमरे की चाबी। गुड़िया, ये तेरी चाबी। तू बच्चों के साथ रहना चाहता है ना? हाँ। तो ये ले चाबी, चल सामान लेके आते हैं। चल। ये रूम्स एसी है ना? लीला भाभी, आपका कमरा एसी है। चलो। सबका कमरा एसी नहीं है। तू हर चीज पूछेगी गुड़िया, कमाल है तू। नहीं पता इसलिए पूछ रही हूँ जी, और सिर्फ पूछ ही रही हूँ। सबके कमरों में एसी नहीं है। तेरा और हेमल का कमरा भी एसी है। हा? नहीं जी, मैं सिर्फ अपने और हेमल के लिए नहीं, बाकी सबका पूछ रही हूँ। बेबी बहन, बच्चे, गट्टू भाई, आपका कमरा। हम सबको चलेगा। चलो चलो। चलेगा क्यों? बुकिंग के लिए जब मैंने मैनेजर को फोन किया तब उसने मुझसे कहा कि सिर्फ 2 ही एसी कमरे अवेलेबल हैं, बाकी सब फुल है। आपकी नई शादी हुई है, रखिए ना एसी कमरा। हाँ। नहीं जी, अगर सिर्फ 2 एसी कमरे हैं ना, तो अब मेरा कमरा गट्टू भाई और बच्चों को दे दीजिए। पर क्यों? वो देखिए। बताइए ना सुबोध भाई, वो शॉल कौन सी बैग में? उधर कमरे में मस्त एसी होगा ना, तो हम दोनों को ठंड लगेगी। गट्टू, वो रूम में ब्लैंकेट्स होंगे? वो ब्लैंकेट तो पंखे के लिए होते हैं, एसी के लिए शॉल। अब बोलिए। हाँ, रुको, करता हूँ कुछ। प्रवीण भाई, प्लीज बुरा मत मानिएगा, पर अगर होना चाहिए तो सबको बराबर होना चाहिए, या फिर नहीं होना चाहिए। करेक्ट लीला भाभी, हमारे मन में भी ये बातें आती है, लेकिन हम बोलते नहीं है। और ये बोल देती है। सीखना पड़ेगा तुझसे गुड़िया। मैं आता हूँ। सच कहा डिम्पल तूने, सच कहा। गट्टू में थोड़ी समझ कम है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है मेरा बच्चा। पल में हंसा देता है, पल में रुला देता है। वो होता है ना, तो दुख भी हार मानकर मुस्कुराते हुए भाग जाता है कि ये यार टिकने नहीं देगा, भागो भाई भागो। कैसा है ना मेरा बच्चा? मेरे लिए तो निर्दोष शब्द के मायने ही गट्टू है। कभी कभी चिंता भी होती है उसकी, जैसे तेरी शादी हो गई, तू चली जाएगी, मेरी बेबी की भी शादी होगी, वो भी चली जाएगी, मैं भी एक दिन चली तो जाऊंगी, तब मेरे गट्टू का क्या होगा? ये घर एक रहे न रहे, सब अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीना चाहेंगे, तब किसने कहा आपको ऐसा? किसी ने कहा नहीं, ऐसा हो सकता है, हो सकता है ना डिम्पल? पता नहीं, हो भी सकता है।
अगर उस वक्त किसी ने मेरे गट्टू को ये कह दिया कि तू तो बोझ है, तो मेरा गट्टू तो। आप इतना अविश्वास रखती है घर वालों पर। कितनी बार हमने आपको विश्वास दिलाया है कि गट्टू भाई हमारे लिए। हाँ बेटा, मुझे पता है, पर मैं सब संभावनाएं सोच के चलती हूँ। मैं तो माँ हूँ, सब समझती हूँ, फिर भी मुझे कभी कभी कितना गुस्सा आता है। मैं तो उसे मारती भी हूँ। लेकिन गट्टू भाई मेरे लिए तो छोटे भाई जैसे हैं। मुझे पता है बेटा। डिम्पल, समझा इसे। मीनाक्षी का की दादी माँ सही कह रही है। अब देखिए ना, गट्टू काका के हाथों से मेरा एल्बम पानी में गिर गया, अनजाने में गिर गया। फिर भी मुझे गुस्सा आया। अगर वो मेरे सामने होते तो शायद मैं उन्हें डांट भी देती। ए डिम्पल, तू गट्टू भाई के साथ इस तरह बात करेगी? मीनाक्षी बेटा, अब तू तेरी पुरानी रिकॉर्ड पर आ जा। देवी जैसी सास वाली। जो आ गया बा, जो गलत है वो गलत है। देवी जैसी सास के सामने इस तरह जबान लड़ाती है गुड़िया। शाबाश। अब ये तू 2 मिनट मन में बोल। जो आ गया बा। चलेगा। डिम्पल, तू मेरी बात से सहमत है ना? हाँ दादी माँ। कभी कभी डर लगता है, अगर उसे किसी ने कह दिया कि तू अपना रास्ता नाप, मेरा बच्चा तो। भगवान को भी कहती हूँ बाबा, ऐसा कुछ हो तो तू उसे अपने पास बुला लेना। नहीं दादी माँ, ऐसा मत कहिए। पॉजिटिव सोचिए। गट्टू काका 100 साल जिएंगे और आप भी, और वो भी हंसी खुशी मिलके। हाँ, वैसे मेरी इच्छा तो है कि मैं 100 साल जीऊं, लेकिन लगता नहीं है। गुड़िया के साथ बहस करते करते ही मेरी उम्र थोड़ी तो कम हो ही जाएगी। लेकिन भगवान मेरे गट्टू को 100 साल की उम्र दे। देंगे बा। कान्हा गट्टू भाई को भी 100 साल की उम्र देंगे, और आपको भी। जो गलत है वो गलत है। देवी जैसे सास के सामने जबान लड़ाती है गुड़िया। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।